君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるのは真の像風のतो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सैरत अपने घोड़े में शहरती है कि भाई चलो दोस्त ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। तब सैरत ने ज्यादा देखा प्रिंस के अंदर को बस कह रहा कि मास्टर इस स्पेल को एक्सचेंज करने में हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए और आपने इस स्पेल को सैरत प्रिंस को ऐसे ही दे दिया। जिस वक्त प्रिंस कह रहा कि मैं नहीं चाहता इस सैरत में कुछ हो या फिर वो बैटल में कमजोर पड़े। आखिर मुझे ये भी तो जानना है कि उसके अंदर कौन सा पर्सन जो उसे इतना फास्टली ग्रो कर रहा है। तब सैरत सीढ़ी के मेन गेट के पास आ जाता है जहाँ लोग इसे देखते हुए कह रहे कि देखो ये है सच्चा वॉरियर हमारे गॉड ऑफ वॉर सैरत प्रिंस जो हमेशा ही बैटल के लिए तैयार रहते हैं। और इतना क्या कि ये सारे लोग सैरत प्रिंस के आगे सर झुका के ग्रेट करने लगते हैं। तब सैरत कह रहे तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर आए। जिस वक्त सीढ़ी सैनिक सैरत के आगे झुकते हुए कह रहे कि सैरत प्रिंस हमें दुख है कि हम आपके साथ वॉर में नहीं जा सकते बट हम हमेशा आपके साथ हर विजय होने की कामना करते हैं। तब धीरे धीरे यहाँ पर पूरे सीढ़ी की भीड़ जमा होने लगती है और सारे लोग सैरत प्रिंस को दुआ और आशीर्वाद देते हुए बैठे से बिल्कुल सही सलामत लौटने के लिए कह रहे थे। जिस वक्त सैरत भी कह रहा है कि बस भरोसा रखना मुझ पर और इतना क्या कि ये अपने घोड़े को हवा की रफ्तार से भगाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। तब दूसरी साइड से इसके लोग भी अपनी सेना को लेकर आते हैं कह रहे प्रिंस हम भी आ गए हमारे पास टोटल 600 लोगों की सेना है। जिस वक्त सैरत कह रहा है कि बहुत है। तब यार भी कह रहा है चलो सब लोग आज नहीं पीवन पैलेस वालों का कान फाड़ देना है और इतना क्या कि ये लोग बहुत ही फास्टली बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। जिस पर आप हम बॉर्डर का सीन देखते हैं जहाँ इम्पीरियल पैलेस वाले मेन बॉर्डर के गेट को तबाह कर अंदर घुस रहे थे और घुसते हुए आसपास से मिलने वाले घरों में आग लगाते हुए सीधी तरफ बढ़ रहे थे। तब में माँ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ माविंसी अकेडमी के मास्टर कुछ देते हुए कहते हैं कि सर इसे देखिए। तब मास्टर बाइस ट्रेजर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो नेरोपाल है जिस पर लमा के आगे बिल्कुल सही का इस वाला फूल अब स्पेशल से भरी हुई है जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। मैं भी ना जोहरी को भला हीरे के बारे में क्या ही बता रहा हूँ। ये पर 100 साल में सिर्फ एक या दो ही पैर होते हैं आप तो जानते ही होंगे। तब मास्टर बाई कह रहे मैं जानता बट मेरा विंसी अकेडमी पूरे वर्ल्ड में टॉपर है ये तुम भी जानते हो। जिस पर लमा कह रहे कि जानता तभी तो आपको बुलाया है। तब मास्टर बाई कह रहे कि मेरे अकेडमी में ऑलमोस्ट सारे स्लॉट भर चुके सिर्फ एक आधी खाली है। तुम तो जानते होगे मेरे सेट में एडमिशन लेने से ज्यादा आसान वॉर लड़ना है और ऐसे भला एक नेरोपील से क्या ही होगा। जिस पर लमा कह रहे कि जानता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस आइटम को देखने के बाद मास्टर बाई का मन बदल जाएगा। तब इस आइटम को देखते मास्टर बाई कह रहे कि ये तो गिफ्टिंग हर्ब का रूट है वो हर्ब जो आज से 500 साल पहले खत्म हो गया था। ठीक है मैं इसे भी एक्सेप्ट करता हूँ बट तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां हमें पहले ही अप्रोच कर रही है भला उन्हें मना करने कोई खास वजह तो होनी ही चाहिए। जिस पर माँ थोड़ा निराश होते हुए अपने मन में कह रहे क्या इससे भी इसका मन नहीं भरा लगता है मेरे पूरे माँ फैमिली ट्रेजर को लेकर ही मानेगा। तब माँ फिर भी कह रही फादर। जिस पर माँ कह रहे कि एडमिशन तो जरूरी है और फिर माँ अपने नौकर से कह रहे कि पेश करो हमारे माँ फैमिली सबसे बड़े ट्रेजर को। तब एक आदमी एक पेंडेंट को लेकर आता है जिस पर माँ कह रहे कि इसे देखिए मास्टर भाई ये हमारे फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। तब मास्टर भाई भी इस पेंडेंट को देख इंप्रेस हो गए कह रहे कि ये तो कमाल का है। मैं भले ही इसके रियल पावर को नहीं देख पा रहा बट इसके पावर को अपने हाथों में फील कर पा रहा हूँ। ये स्पेशल पेंडेंट वाकई में किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही बना होगा। और फिर मास्टर भाई माफिन से कहते हैं कि स्वागत है बेटी मैं पर्सनली तुम्हें विंसी अकेडमी में अपने डिसाइडर में एक्सेप्ट करता हूँ। तब सुनते माफिन बहुत ही खुश होते हुए जमीन पर बैठते हुए कह रही थैंक यू सो मच मास्टर भाई मैं आपके अकेडमी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पर मास्टर भाई कह रहे मुझे अब बस सिर्फ एक लड़का चाहिए जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो क्योंकि विंसी की अकेडमी में लड़कों का एक स्पॉट अब भी खाली है। तो माफिन कह रहे मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़की को जानती हूँ अगर आप शायद मैं आपको उस लड़की को रिकमेंड कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर भाई कह रहे हाँ बताओ कौन है वो लड़का। तो माफिन कह रही डाइनिंग पर्सनैलिटी रखने वाला क्राउन प्रिंस। जिस पर आप ऑफिस से हम बॉर्डर का सीन देख रहे जहाँ पर ये लोग कह रहे इनकी संख्या तो कम से कम 10,000 होगी। तो बगल वाला कह रही भले सैंड प्रिंस हमारे साथ ना
ना हो, बट उन्हीं की रणनीति को हमें मान के चलना है। जसवारे कमांडर कह रही हम जितने भी लोग हमें आखिरी सांस तक डायनेस्टी में घुसने से रोकना है। तब सारे सैनिक कह रहे कि बिल्कुल रोकेंगे। जसवारे कमांडर अपने मन में कह रहे काश कोई चमत्कार हो जाए। तब दूसरे इंपीरियल पैलेस का कमांडर कह रही हमने तुम्हारे फर्स्ट बैरियर को ब्रेक कर दिया है, अब दरवाजा खोलो वरना तुम लोग भी नहीं बचोगे। तब ये सैनिक कह रहे तुम आके पहले मेरा नाड़ा खोलो तब हम जाके दरवाजा खोलेंगे। जसवारे कमांडर अपने सैनिकों से कह रहा है कि हमला करो। तब इतना सुनते इंपीरियल पैलेस वाले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जसवारे कमांडर भी कह रहे हैं कि हमला करो। तब तुरंत यहाँ पर इंपीरियल पैलेस और टेनिस सिटी वालों के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं, जहाँ 1 घंटे के अंदर इंपीरियल पैलेस वाले टेनिस सिटी के सैनिकों को सुन कर मारते हैं। और मारते ही कह रहे कि वो कमीना सैन ही था जो हमें टक्कर दे पाता था, बाद उसके बिना तो तुम लोग अनाथ हो चुके हो। हम इंपीरियल पैलेस वाले अब सुन के बदला लेंगे। और इतना कह कि ये लोग इस गेट को तोड़ते हुए अंदर आने लगते हैं। तब खुशी में ये लोग अब कैपिटल की तरफ जाते एक सीढ़ी को तबाह करके इनके लोगों से कहते हैं कि बताओ कैपिटल किस तरफ है, हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे। अगर तुम लोग एम्परर को कैप्चर करने में हमारा साथ दोगे तो फिर तुम लोगों को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जसवारे सैनिक कह रहे मरना साथ है लेकिन गद्दारी करना नहीं। आओ वे मते हम लोग ये भाला घुसे के ही मरेंगे। तभी बच्चे अब रोते हुए कह रही कि मामा इन्होंने हमारा घर चला दिया, ये लोग हमें भी मार डालेंगे। जसवारे की माँ कह रही है कि चिंता मत करो बेटी, हमारे पास अभी हमारे सैंड प्रिंस है, देखना वो हमें बचाने जरूर आएंगे। तब ये लोग भी कह रहे हाँ कोई इस तरह डर नहीं करेगा, हम अगर मर भी गए तो फिर सैंड प्रिंस है ही हमारा रिवेंज लेने के लिए। जसवारे सैनिक कह रहा है सुन लिया तुमने। तब कमांडर काफी हंसते हुए कह रहा है कि माता सैंड प्रिंस बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हारा बदला भी ले सकता है, लेकिन सालों तुम ही लोगों ने उससे बड़ा कल्टीवेशन का यूजलेस के हिमलेट किया था। इतना ही नहीं हमें ऐसा षड्यंत्र रचा कि अभी तक तो उसे रॉयल पैलेस में तुम्हारे एम्परर ने ही मार दिया होगा। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग फूटी हैं जो कि सैंड प्रिंस के होते हुए टेनियन डायनेस्टी में अटैक करने के लिए आ जाएंगे। जैसे सुन ये लोग हताश होते हुए कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सैंड प्रिंस को एम्परर क्यों मारेंगे, वो तो सारे प्रिंसों में सबसे बेस्ट है। तब पीछे वाला आदमी कह रहा है कि झूठ बोल रहा है ये दल्ला। जसवारी कमांडर अब बहुत ही फास्टली इसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा है दल्ला तेरा बाप साले, रुको तुम लोगों को मैं तुम्हारे सैंड प्रिंस के पास भेजता हूँ। जसवारी सैनिक इससे पहले कि लोग पास पहुँच पाते उससे पहले सैंड प्रिंस का सोडा के इसका गला उड़ा देता है। और फिर से साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।